नमस्कार, हरे कृष्ण। कुछ लोगों का और कुछ फ्रेंड्स का क्वेरी है कि घर का वास्तु ठीक करने से क्या वास्तु ठीक हो जाते हैं। 100% इसका गारंटी है। मैं इतना तो बता सकता हूँ कि गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो वास्तुशास्त्र है, वो गारंटी दे रहा है कि आप अपना घर का वास्तु अगर ठीक करते हो तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे उसका सलूशन निकल जाएगा। ठीक है। अब एक उनके लिए मेरा एक एग्जांपल है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कुछ बीमारियां लेके, ठीक है, तो डॉक्टर से आप कहते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट कीजिए, तो क्या वो डॉक्टर को आप पूछते हो कि आप ये ठीक करने वाले हो, मेरा जो भी 50,000 है, 1 लाख या 2 लाख जो भी खर्चा होने वाला है होने दो, लेकिन आप 100% गारंटी देके बताओ कि ये ठीक होने वाला है। आप ऐसा नहीं पूछते हो। अगर भी आप पूछ लेते हो तो डॉक्टर ये आपको 100% गारंटी कभी नहीं देता है कि मैं आपका ठीक कर लूँगा। वो करता है क्योंकि वो जो सीखा है वही वो अप्लाई करता है। ठीक है, वही वो काम करता है जो सीखा है वो। ठीक है, इसके लिए कोई भी इसका गारंटी नहीं देता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो इंडियन, जो भारतीय संस्कृति, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो वास्तुशास्त्र है, वो गारंटी देते कि अपना घर का वास्तु अगर आपने ठीक किया है मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक घर का वास्तु रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 41 डेज के अंदर आपको मिल ही जाएगा, तो उसका रिजल्ट शो करेगा ही करेगा। ठीक है। अब कुछ किसी का वास्तु घर का कैसे करना है, कुछ लोग बताते हैं कि घर का वास्तु किसका बर्थ डेट के हिसाब से होता है। आज का जो है ना एडवांस निकल गया है। ठीक है, इसमें बर्थ डेट है तो बर्थ डेट से उसका पत्रिका निकल के उसमें से पता कर लेते कि इसका घर का वास्तु कहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन सपोज किसी का घर का वास्तु में देखना है तो उसका बर्थ डेट नहीं है। ठीक है, जिसका बर्थ डेट नहीं है उनके लिए खास इस वीडियो बनाया है मैंने। तो आप लोगों को तो ये जिसका जन्म तारीख नहीं है, जिसका बर्थ डेट डिटेल नहीं है, तो उन लोग अपना घर का वास्तु कैसे करना है। ठीक है, सपोज किसी के हमने मोस्टली क्या करते सभी लोग हैं, किसी ने बता दिया आप हाथ के अंगूठी में ये रिंग पहनो, ये मोती का पहनो, मूंगा पहनो। ठीक है, अगर किसका शुक्र खराब है, रवि खराब है तो शुक्र ये है तो डायमंड पहनो। तो काफ़ी सारा जो रिंग है ना, मानिक पहनो। ओके, तो काफ़ी सारा जो अलग अलग स्टोन है वो सारे स्टोन हम लोग पहनते हैं। या किसी शादी में किसी का उसको गिफ्ट मिलता है रिंग वगैरह, उसमें अलग अलग स्टोन बैठा हुआ रहता है। तो क्या होता है, ये सारे जो स्टोन हम लोग पहनते हैं, क्या वो स्टोन आपको सूट करता है कि नहीं, इसका जानकारी हमको नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी अपना जन्म तारीख अगर बर्थ डे डिटेल है तो पत्रिका से निकल जाएगा कि आपका ये स्टोन आपको सूट करता है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसके लिए आपको कैसे पता करना है, इसके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको ऑरा स्कैनर बोलते हैं। ऑरा स्कैनर मतलब इसको समझो कि ये स्वयं एक ज्योतिष है। ठीक है, ये ज्योतिष है, ज्योतिष से भी अधिक काम करने जानकारी है, लेकिन इसको ऑपरेटिंग करने के लिए भी एक सामने वाला का और पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा जो बॉडी में जो 7 चक्र है वो चक्र पूरा एक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है, 7 में से कम 4 चक्र तो एक्टिव चाहिए। ठीक है ना, मूलधार से लेके क्राउन चक्र तक जो है ना अपने बॉडी में 4 चक्र एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको आप स्कैन कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास से है ये जो देख रहे हो, ये ऑरा स्कैनर है। ठीक है, इसको एक्टिव करने के किसी को अगर स्टोन पहनना है, जैसे कोई अगर पहले सामने वाला आदमी खड़ा रहेगा तो उसका बॉडी का एनर्जी कितना है इसमें से हम चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी कितना है, नेगेटिव एनर्जी कितना है। ठीक है, और इसके बॉडी के अंदर कौन सा ग्रह का प्रॉब्लम है वो भी चेक कर सकते हैं। उस ग्रह का हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, इसको पितृदोष है कि नहीं, इसको कालसर्प योग है कि नहीं, बंधन दोष है कि नहीं। अगर किसी के संतान के प्रॉब्लम है तो भी हम इसमें बता सकते हैं कि इसको फ्यूचर में होने वाला क्या है। तो एक बार ये जो स्कैनर देख रहे हैं आपको, ये स्वयं एक ज्योतिष है। ठीक है, अगर इसका पोजीशन, इसको ऑपरेटिंग करने वाला स्वयं कुछ नहीं, इसका काफ़ी सारे सैंपल्स है, उसको स्वयं ऐसा पकड़ेंगे तो स्कैनर अपने आप
वो डायरेक्शन देखिए बताएगा, अपने आप बताएगा। इसको कोई कुछ हिलाना है, कुछ टच नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्कैनर इतना स्ट्रॉन्ग पावर है कि लिमिट के बाहर है। ये बोल सकते हैं ये एक सी है, समुंदर है। ये समुंदर से जैसे हम रत्न जितना निकाल सकते ख़त्म नहीं होता, वैसा ही स्कैनर का पावर है। इसमें से जो भी इसको कमांड करोगे वो सही आंसर देगा, और 100% सही आंसर देगा ही देगा। और इसके लिए इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं अपना पत्रिका से क्या क्या निकलता है, फिर ये स्कैनर क्या क्या बताता है, दोनों आप मैच कर सकते हो, ये सही है गलत है, ठीक है। एक बार किसी ने आपको घुमा फिरा के झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक मशीन है, बना हुआ मशीन है, रोबोट है, ठीक है। रोबोट को आप जिस तरीके से सिखाए रहेंगे वो उसी तरीके से काम करेगा, वो गलत काम करेगा ही नहीं, वैसा ही, ठीक है। ये स्वयं एक ज्योति से ये हमेशा सही आंसर देते हैं। इसके काफ़ी सारे सैंपल्स है, वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे ये सारे सब बड़ी जो है ना, ये सारे सब सैंपल्स है, ठीक है। इस सैंपल्स में आपके शरीर में क्या क्या बीमारी है, ठीक है। आपका घर का बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कहाँ पर होना चाहिए, मिरर कहाँ पर होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पर होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ पर होना चाहिए, किचन कहाँ पर होना चाहिए, अगर गलत डायरेक्शन में है तो उसका उपाय क्या करना है, ठीक है। आपका दिशा, घर का दिशा कहाँ पर एग्जैक्टली वो भी पता करेगा, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पूर्व दिशा, जहाँ से सूरज आते हैं वो पूर्व दिशा है। एग्जैक्टली क्या सूरज पूर्व दिशा से ही आते हैं और नहीं, वो कितना डिग्री पे आते हैं, वो सारी चीज़ सब यहाँ पर शो करने वाला है। फिर कौन सा ग्रह आपके बॉडी में प्रॉब्लम है या आपका घर में प्रॉब्लम है, वो है आपके घर में जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कौन सा एलिमेंट्स बैलेंस है कि नहीं, वो भी चेक करके यहाँ पर बताने वाले हैं। फिर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष आपको कब सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक मुखी लेके ऐसा तो मोस्टली यहाँ इसमें 10 मुखी रुद्राक्ष को चेक करने का, 14 मुखी तक रुद्राक्ष जो है उसको चेक करने का इसमें है सैंपल, उसको चेक कर सकते हैं कि आप जो रुद्राक्ष पहने हो या पहनना चाहते हो तो बिना चेक किए हुए रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए। जिसका बर्थ डेट डिटेल है उसमें से पत्रिका से मालूम पड़ जाएगा उसको रुद्राक्ष सूट करता है कि नहीं, लेकिन जिसका बर्थ डेट नहीं है उसके लिए खास करके ये है मशीन, और ये पत्रिका से भी सटीक आंसर बताने वाला है। दूसरा और एक बता देता हूँ, सपोज किसी इंसान ने गुम हो गया काफ़ी दिन से, ठीक है, उसका कोई अता पता है ही नहीं है, वो हकीकत में वो इंसान जिंदा है या फिर वो धरती छोड़ दी है, उसको कैसे पता करना है। उसके लिए आर स्कैनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसमें एक बूस्टर है, इस बूस्टर के ज़रिए ये जो उसका सामने से जो फेसिंग कट है, ठीक है, इसका अगर एक फ़ोटो मिल जाए तो वो इंसान के बारे में पता लग सकता है इस किस दिशा में है, कौन सा डायरेक्शन में है। आपका जिस जगह पर हम चेक करेंगे वहाँ से कौन सा डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके बारे, और वो जीवित है या ना है उसके बारे आपको पता कर सकता है, ठीक है। ये मशीन के ज़रिए सामने वाला का फ़ोटो होना चाहिए, बिना फ़ोटो के नहीं होगा। फ़ोटो रहेगा तो उसका जो चेहरा है वो स्टडी करता है, स्कैनर स्टडी करके तो बताने वाला है, ठीक है। दूसरा अभी ये बताएंगे, सपोज किसी का घर का, जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा काफ़ी सारा रोड में आते जाते होते हैं ना, काफ़ी सारा रोड में एक्सीडेंट होते रहता है बार बार, तो हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, इस जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी तो इस जगह पर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर किसी भूत प्रेत का वास है, यहाँ पर किसी ने कुछ किया, इसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहता है। लेकिन वो अलग मैटर है कि नहीं वो मुझे भी पता नहीं, आपको भी कंफर्म पता नहीं, लेकिन साइंटिफिक बताता है कि उस जगह पर एक एनर्जी है, उसको जिसको हम बोलते हैं कि जियोपैथिक एनर्जी, ठीक है, जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक क्या होता है, ये एक नेचुरल एनर्जी है, किसी ने इसको क्रिएट नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। इसका रीज़न है धरती का ज़्यादा खोखला बनाना, ठीक है, धरती को अंडरग्राउंड में ज़्यादा खोखला बनाना, अंडरग्राउंड को, और ज़्यादा बिल्डिंग से हम खड़े करते तो ज़मीन को खोदते, बेसमेंट बनाते, अंडरग्राउंड में काम चलते हैं, तो इसको वजह से ना धरती पे ना वो एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उस एनर्जी जो है ना फ्लो हो जाता है, एक लाइन बनता है, उस लाइन जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस दिशा में जाएगा, जिस स्ट्रेट या जिस जगह पर रोड या जिस बिल्डिंग देके जाएगा, उस बिल्डिंग में उस डायरेक्शन के एकदम परफेक्ट स्ट्रेट ऊपर तक जितना भी रूम रहेगा, उस रूम पे अगर ये बेडरूम रहेगा, उस लाइन के ऊपर अगर बेडरूम आ गया तो वहाँ पर जो भी सोएगा ना उसको बिल्कुल नींद नहीं आएगा। अगर वहाँ पर आपका स्टडी का रूम आ गया तो बिल्कुल वो स्टडी करेंगे तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस होगा।
सोने के बाद है ना खाना बिल्कुल पचेगा नहीं, नींद नहीं आएगा, काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, जब हम स्कैनर लेके जियोपैथी स्ट्रेस को घर पे पूरा स्कैनर घुमाएंगे, उसका सैंपल लगाएंगे जियोपैथी स्ट्रेस का, तब वहाँ पर वो बताएगा कि इस घर पे जियोपैथी स्ट्रेस है कि नहीं है। अगर है तो उसके लिए हम जियोपैथी स्ट्रेस का रॉड है, ये आप देख रहे हो, ये जियोपैथी स्ट्रेस का रॉड है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको बनाया है। ये जियोपैथी स्ट्रेस का रॉड को घर पे डालते ही वो जियोपैथी स्ट्रेस माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो है ना, कहीं पर भी अगर आपका 1 स्क्वायर फीट, अगर 1000 स्क्वायर फीट के नीचे है तो जो जियोपैथिक स्ट्रेस 2 लगता है, अगर 1000 से ऊपर है तो 4 लगता है, फिर 2000 के ऊपर है तो 6 लगता है। ऐसा उसका एरिया के हिसाब से जियोपैथिक स्ट्रेस का रॉड काम करता है। ठीक है, दूसरा है अपना बॉडी में अगर अपना बॉडी में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी अगर कम आया, पॉजिटिव एनर्जी स्कैनर के जरिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। एक तो पहली बात है, आपको सारे जो ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऑरा को ठीक करना पड़ेगा। ऑरा ठीक करने के लिए इसका ऑयल्स भी आता है। ठीक है, वो ऑयल आपको मार्केट में ऑनलाइन पे मिल जाता है। ये सारे चीज़ जो जियोपैथिक स्ट्रेस का जो दिखा है रॉड, ये भी ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो किसका पॉजिटिव एनर्जी अगर नहीं है, कम है, लेवल कम है, तो इसके लिए क्या करना है, अपने पास एक बूस्टर रखना चाहिए। ठीक है, जिसका तो बर्थ डेट है वो तो अपना दशा महादशा के हिसाब से और उसका तो अष्ट वस्तु के हिसाब से वो तो मैनेज कर लेते, कौन सा ग्रह को कब शांत कराना, किस काम के लिए शांत कराना। हर ग्रह एक ही काम नहीं करते हैं, हर ग्रह सभी काम करते हैं। ठीक है, जिस ग्रह आपको पैसा दिलाता है उस ग्रह और किसी को शादी दिलाता है, उसी ग्रह किसी को बिजनेस दिलाता है, तो उसी ग्रह किसी को मृत्यु दिलाता है। तो एक ही ग्रह का काम एक नहीं होता है। ठीक है, सब लोग एक का माइंड में, दिमाग में एक गलत ये है कि शनि ग्रह को सब लोग डरते हैं, लेकिन शनि भगवान बहुत अच्छे, बहुत न्यायाधीश है, बहुत न्याय करने वाले, वो किसी के साथ गलत नहीं करते। ठीक है, इसके लिए ना ऐसा दिमाग से पूरा निकाल दीजिए कि किसी ग्रह खराब है और किसी ग्रह बुरा है, किस दिशा खराब है, किस दिशा बुरा है। मुझे एक बताइए आप लोग, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि जो दक्षिण दिशा है वो दक्षिण दिशा अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ के दरवाजा जो, ये गलत है पूरी तरीक़ा से। मेरे पास जितना क्लाइंट आए हुए हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें से कम 2-3 लोगों का डायरेक्शन जो है ना वो साउथ दिशा में है, लेकिन उस घर का थोड़ा वास्तु में प्रॉब्लम था, लेकिन डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो जितना दक्षिण दिशा में दरवाज़ा है, दक्षिण दिशा में जितना दुकान वाले के जो फेसिंग है, क्या उन लोग गरीब हैं, क्या उन लोग के पास पैसा नहीं है, क्या उन लोग भीख मांग रहे? ऐसा नहीं है, गलत है। दक्षिण दिशा वाले ही पैसा वाले हैं। तो सिंपल थिंग है, आपको अगर खाने में जो चीज़ अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ मुझे भी अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ दूसरे को भी अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको खीर खाना पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि खीर खाना मुझे भी पसंद है। तो हर इंसान को अपना अपना हिसाब से अलग अलग सब खाना पसंद है, अलग अलग डायरेक्शन पसंद है। तो अपना जन्म तारीख से जिस वक्त जन्म हुआ है उस वक्त वो अपना सारी चीज़ें लेके आता है कि उसको क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, अभी वो बूस्टर के बारे में बात कर रहा था। अपना अगर एनर्जी कम है, प्रॉब्लम है, तो अपने पास अपना बॉडी का एनर्जी स्कैन चेक करा कि अपने पास एक बूस्टर हमेशा रखना चाहिए। वो हर वक्त हर चीज़ में, छोटे छोटे चीज़ में एक्सीडेंट से हमको बचाता है, सेव करता है। वो बूस्टर का दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं, ये होता है ऑरा बूस्टर। ठीक है, ऑरा बूस्टर, ये जो है पॉकेट बूस्टर उसको बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ऐसा कुछ अपना मस्तिष्क के अंदर जैसे है, एक ड्राइंग इसमें बना हुआ है वो। ठीक है, ये ऑरा बूस्टर है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, यूवी, IR माइनस सारी चीज़ इसमें है। ये हमेशा अपने बॉडी में जेब में होना चाहिए। ज़्यादा करके अगर अपना स्किन पे टच रहेगा, ऐसा ज़्यादा कर कहीं पर भी, ऐसा नहीं, बॉडी के कोई भी स्किन पे, जब भी हम स्कैनर पे चेक करेंगे किसी का पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, जब ये ऑरा बूस्टर अगर कोई किसका नेगेटिव है, ऑरा बूस्टर जैसे पकड़ लेगा, आप स्कैन हाथ में सिर्फ पकड़ के रहेगा, आप स्कैन कर लोगे तो उसका 100% पॉजिटिव आ जाएगा। वो उतना स्ट्रॉन्ग काम करता है। ये आपको ऑनलाइन पे आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पॉकेट एनर्जी होगा, इंसान के लिए साथ में होना चाहिए। आपका घर में या गाड़ी में, आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, उस गाड़ी अगर कहीं जियोपैथी स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं, जियोपैथी स्ट्रेस एक बताना भूल गया था। जियोपैथी स्ट्रेस में क्या होता है, तो दोनों जगह पे ऐसे खींच के अपने ओर खींच लेता है, ठीक है, अट्रैक्शन करता है ना,
तो खींच लेता है तो दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे जगह पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो लोग डरते हैं कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत है, कुछ हुआ है, इसके लिए वो जगह पर डरते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली है साइंटिफिक रीज़न है, वहाँ पर जीवपैथी स्ट्रेस होता है, इसको इससे प्रॉब्लम होता है। जीवपैथी स्ट्रेस को पहचानने के लिए ना सबसे ज़्यादा ईजी है, ये तो बता दें आपको, अगर घर पे जीवपैथी स्ट्रेस रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जहाँ पर ज़्यादा चिट्ठी आते रहता है, जहाँ पर छिपकली ज़्यादा आते रहते हैं, जो जीवपैथी स्ट्रेस का जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है ना, वो खास करके चिट्टी और छिपकली ही सुन सकते हैं, और बिल्ली, ये 3 लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से तरीक़े से वो वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, बिल्ली, चिट्टी और छिपकली। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसके लिए हम स्कैनर के जरिए हम पता कर लेते हैं यहाँ पर जीवपैथी स्ट्रेस है कि नहीं। अगर किसी बिल्डिंग के नीचे अगर जीवपैथी स्ट्रेस आ गया, फिर वहाँ पर काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता ही है। बिल्डिंग में कोई ज़्यादा दिन वहाँ पर नहीं रहते हैं, बेच के चले जाते हैं, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, कभी शांति से नहीं रह पाते, सोसाइटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको और मैं बता देता हूँ, जब भी किसी वास्तु में प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले आप अपना घर का वास्तु ठीक कराइए। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो भगवान के ऊपर डिपेंड है, वो हमारा नसीब लेके हम आए हुए हैं। कुंडली का मतलब क्या है, आपका गया जन्म का क्रिया कर्म जो भी हुआ है उसका लिस्ट, उसका जो लिस्ट है, इंडेक्स है, उसको बोलते हैं हम कुंडली। ठीक है, आपका गया जन्म का हिसाब से ही आप जन्म लिए हैं, उसका जो बन गया है एक चार्ट, उसको बोलते हैं हम कुंडली। इस जन्म का कुंडली नेक्स्ट जन्म में बनने वाला है। ठीक है, आप अगर गया जन्म में कुछ किए उसका हिसाब से आप पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पिछला जन्म का हिसाब को लेके जो पत्रिका बनता है उसको बोलते हैं कुंडली। बात सिंपल थी। तो इसके लिए अगर हमारा जीवन में आगे अच्छा हो रहा है, मतलब हमने गया जन्म में कुछ अच्छा किया था, अभी मुझे अगले और अच्छा करना है ताकि हमारा नेक्स्ट जन्म भी अच्छा चले। कुछ लोग बोलते गया जन्म गया और अगला जन्म कौन देखा है। भाई कौन देखा नहीं, तो अभी भी तुम्हें अगर पूरी तरीके से खुश हो, सेटिस्फाई हो, तो तुम अच्छे कर्म किए हो, तो अभी और अच्छे कर लो, आगे जाके भी सेटिस्फाई रहोगे। ठीक है ना। दूसरी बात है, अभी मैं बताने वाला हूँ, ये बता रहा था कि घर पे जो है ना वास्तु अगर प्रॉब्लम है तो वास्तु ठीक कर लीजिए। आपका कुछ काम होते होते हुए भी बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर आपका टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट क्या, मैं ये बताऊँ आपको, अगर नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन के बीच में आपका टॉयलेट आ गया तो वहाँ पर आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम। एक तो आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात है, कुछ भी काम करने को जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आपका हेल्थ में इफेक्ट आएगा। ठीक है, और काफ़ी सारा चीज़ें से जो पता नहीं चलेगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है, मेरा ऐसा, मेरा काम होते होते क्यों बिगड़ रहा है, मेरे परिवार में सब लोग कोई ना कोई बीमार बार बार क्यों पड़ते हैं, मेरा किसी का रिलेशन क्यों ख़राब होता है। अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, ठीक है, जहाँ पर डिप्रेशन जोन है वहाँ पर अगर टॉयलेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उस जोन छोड़ के बाकी किसी जोन में अगर डिप्रेशन टॉयलेट बन गया है तो आपको तकलीफ देगा ही देगा, क्योंकि ये हमारा जो वास्तु है उसमें 5 तत्व है। ठीक है, 5 तत्व में किसी तत्व में अगर गलत, जैसे कि भूमि तत्व आ गया, भूमि तत्व में अगर आपने टॉयलेट डाल दिया, टॉयलेट मतलब क्या, पानी वाटर है। भूमि तत्व मतलब क्या, जमीन है। अगर जमीन में वाटर जोन आ गया, जमीन मिट्टी और पानी अगर मिल गया, क्या चिकड़ बन जाता है, तो वहाँ पर आपका लाइफ भी सेम ऐसा ही बनेगा। अगर आपका घर के अंदर ऐसा ही भूमि तत्व में अगर टॉयलेट आ गया तो इससे पहले आप अपना घर का जो है ब्रह्मस्थान जो है ना, ब्रह्मस्थान निकाल लीजिए, सेंटर जिसको बोलते हैं हम। ये खास करके आप अच्छी तरीके से आर्किटेक्ट प्लान से निकालिए, ड्राइंग निकालिए, ताकि वो एक mm का भी हिसाब लेके परफेक्ट एग्जैक्टली बता देगा आपको। नहीं तो भी ये स्कैनर के जरिए हम सेंटर निकाल देते हैं। इसका सैंपल लगा के देख रहे हैं ना, इसका सैंपल है, मैं बता देता हूँ आपको। ये सेंटर लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर है, इस स्कैनर को यहाँ लगाएंगे। ठीक है, स्कैनर को लगा के आप ऐसा डायरेक्शन देंगे, उसको बताएंगे। आप जिस कमांड देंगे इस स्कैनर को, ये आपके बात सुनने वाला है। लेकिन इससे पहले आप अपना 4 चक्र एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। आपको एस्ट्रोलॉजर हो या एस्ट्रोलॉजर के आपको ज्ञान थोड़ा होना ज़रूरी है, किस डायरेक्शन कितना है, कौन सा डायरेक्शन में क्या तत्व है, किस तत्व के लिए उसका क्या रेमेडी है, इसके बारे में सारा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तब इसको आप ऑपरेटिंग कर सकते हो और आपका कमांड ये सुन सकता है। ठीक है,
तो ऐसा आप जब उसको कमांड करोगे, इस वास्तु का सेंटर कहाँ पर बताइए, वो शो करने वाला है, ऐसा घूम के शो करेगा, ठीक है, डायरेक्शन देगा। अभी मेरा डायरेक्ट घर का वास्तु का डायरेक्शन सेंटर इधर ही है, इसके लिए वो इधर घूम गया। अभी इसको मैं नहीं घुमा रहा हूँ, वो अपने आप घूम के बताएगा। आप सामने जब रहोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी हर वास्तु के हिसाब से, हर डायरेक्शन के हिसाब से हर मेटल आता है, टेप आता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डायरेक्शन में क्या मेटल है और कौन सा डायरेक्शन में कौन सा टेप यूज़ करते हैं। उसको कलर के जरिए भी एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, कलर के जरिए, मेटल के जरिए। ये देख रहे हो आप, ये जो है ना कपर मेटल है, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है, अगर उसमें पॉजिटिव अगर ज़्यादा है तो उसको बैलेंस कैसे करना, माइनस है तो उसको बैलेंस कैसे करना। फिर ये भी है आयरन का है, उसको भी कैसे बैलेंस करना, कौन सा डायरेक्शन में ले है। फिर दूसरा ही एसएस का हो गया, इसमें कौन सा डायरेक्शन में बैलेंस है। ये भी हो गया, ब्रास का है, इस कौन सा डायरेक्शन में गिरा है। ये सारे चीज़ जो है ना, इसका मेटल और कलर में हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर कहीं पर भी अगर हम मेटल डालने ज़रूरी है तो उसको वास्तु टेप यूज़ कर लेते हैं। ये वास्तु टेप भी 5 तत्वों के हिसाब से ये अलग अलग कलर के आते हैं, ठीक है, ठीक है। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और वाइट ना 5 तत्व है, 5 तत्वों के हिसाब से ये आता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको वैसा ही बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, वास्तु। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है आपका वास्तु पहले बैलेंस कर लीजिए, फिर अपना काम जो है आप उसको आगे करते रहिए। देखिए आपको मैं तो मैं श्योरिटी ये बताऊँगा कि वास्तु बैलेंस करने से आपका 50% 60% काम जो है ना बन ही जाता है, आपका तकलीफी दूरी हो जाता है। लोगों का कहना है, लोगों का डाउट है, जिसका मैं तो कहूँगा अगर आपका विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, इसके ऊपर, तो आप फिर नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आप एक बार कर लिए तो आपका काम बनेगा ही नहीं, आपको पता चल जाएगा 41 डेज़ के अंदर इसका रिजल्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई इंसान अगर गुम हो गया है तो उसको कैसे निकलना है, ये भी निकलने बोले तो उसको ढूंढने में काफ़ी सारा ये मदद करता है, ठीक है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हो, आपका अगर घर का ड्राइंग बना के आप दे दोगे तो इस स्कैनर के जरिए यहाँ पर बैठे बैठे आपको बता सकते हैं कि आपका घर पे कहाँ पर प्रॉब्लम है। आपके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं आपका वास्तु देखने के लिए फिजिकली, ठीक है। अगर किस लड़के का अगर शादी नहीं हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा है, तकलीफ है, तो उसका पत्रिका से तो मालूम पड़ेगा। अगर पत्रिका किसी का नहीं है तो उसका सामने से एक फेस कटिंग, एक अगर फ़ोटो मिल जाए तो फ़ोटो को हम प्रिंट आउट निकाल के इस स्कैनर के ज़रिए इस बूस्टर को फ़ोटो में रख के स्कैनर को कनेक्ट करके हम ये बता देंगे कि इसके ऊपर किसी बंधन दोस्त है कि नहीं, मांगल्य की दोष है कि नहीं, इसको पितृदोष है कि नहीं। पितृदोष है तो भी पितृदोष किसका है, मोस्टली आप लोग देखें कि पितृदोष जो रहता है, पितृदोषों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसको पितृपिंडदान करा दो, पूजा कर लो, इसका पितृदोष निकल जाता है। लेकिन पितृदोष कैसे करना है एग्जैक्टली, पितृदोष जो है ना हमारा 7 पुरुष तक 5 पुरुष तक पितृदोष हो सकता है, ठीक है। एक इंसान के ऊपर पितृदोष 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, वो हमको इसके ज़रिए पता चलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे जो लोग बताते हैं पितृदोष है ये कर लो, पितृदोष से पूजा कर लो, पूजा करने से नहीं होता है। आपका जो पितर है उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, पितृदोषों का हम कैसे निकालेंगे, ये पहले जानना जरूरी है। आपको जो पितृदोष है वो किसी का पितृदोष है, आपका दादाजी, परदादाजी, पर दादाजी की, उसके पर दादाजी का, जिसका है उनको क्या चाहिए, उनको पूजा करने से चलेगा, पिंडदान करने से चलेगा, या वो जिस मंदिर पे जाते हैं उस मंदिर पे कुछ दान करने से चलेगा, या किसी गरीब को उनका नाम से दान करने से चलेगा, या किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाने से चलेगा, या गया जाना है या बद्रीनाथ पे पिंडदान करना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें मशीन आपको गाइड करके बताएंगे इसका स्कैनर, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर गाइड लेकर ही आपको आपका पितृदोष का निवारण करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग है ना 2-2, 3-3 बार पितृदोष कर चुके, पूजा कर चुके, फिर भी उनके ऊपर पितृदोष है, क्योंकि जो चाहिए एग्जैक्टली वो नहीं करते। तो मेरा ये सजेशन है कि आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से जिसका जान पहचान है आपको है, उनसे सलाह ले लीजिए। पितृदोष आपको अगर बताया गया है, आपका पत्रिका में देख रहा है पितृदोष, तो किसका पितृदोष है, ये पितृदोष किसका है, उनको क्या चाहिए,
क्या उनको अन्नदान करने से होता है? तो अन्नदान कीजिए। रोटी देना है तो रोटी दे दीजिए। कितना दिन का रोटी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन बताएगा उतना दे दीजिए। एक बार आप, मेरा कहना है, एक बार आप स्कैनर के ज़रिए अपना बॉडी का पॉजिटिव एनर्जी चेक कर लीजिए। आपका सारे प्रॉब्लम है, आपको कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, थ्रोट का प्रॉब्लम है, फिर क्या प्रॉब्लम है बॉडी का, वो सारी चीज़ सब स्कैनर आपको बताएगा। बीमारी भी बताएगा, क्या बीमारी आपको चल रहा है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, खुद स्कैनर आपको बताएगा क्या बीमारी है। ठीक है, स्कैनर इतना सटीक काम करता है। ठीक है, तो खाली इसके लिए मैं बताया था। हाँ, मैं जो मेन बात है, ये जो अंगूठी का बात कर रहा था मैं, अगर आपने एक मूंगा अंगूठी पहना हुआ, मूंगा का, ठीक है, तो मूंगा अंगूठी निकल कर आप खड़े रहेंगे, स्कैनर आपको स्कैन करके बताएगा कितना पॉजिटिव एनर्जी। सपोज आपका 70% आ गया, उसके बाद फिर आप मूंगा का अंगूठी पहनकर फिर खड़े रहेंगे, फिर स्कैनर आप स्कैनिंग कराएंगे, फिर वो स्कैनर बताएगा आपका सपोज अगर 70% से ज़्यादा है, मतलब मूंगा का अंगूठी जो है आपको सूट कर रहा है, तो आपको अंगूठी पहनना चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर मूंगा का अंगूठी पहनने से आपको अगर 70 से अगर 65 आ गया, माइनस हो गया, तो आपको मूंगा का अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसा ही जितने सारे आप अंगूठी रखे हो, जितने सारे अंगूठी पहने हुए हो, वो सारी चीज़ को लेके आपको एक एक बार चेक करना चाहिए। फिर अगर आपको पास कुछ अंगूठी नहीं है, तो आप चाहते हो कि आपको क्या पहनना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना, हर स्टोन को लेके एक एक पकड़ के खड़ा रहना और स्कैनर्स के जरिए स्कैन करना। जिस स्टोन को लेके आप खड़ा रहेंगे, उस स्टोन में जितना पॉजिटिव एनर्जी आपका ज़्यादा आएगा परसेंटेज, उस स्टोन आपको पहनना है। ये सटीक काम करता है। ठीक है, जिसका बर्थ डेट नहीं है, आप हमेशा इसका सहारा लीजिए। आपके आसपास में जो भी ज्योतिष रहेंगे, उनके पास अगर स्कैनर है, आप स्कैन के जरिए सहारा लीजिए। आपको 100% आपको सटीक काम करते हैं और वो काम करेगा ही करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, और भी आपको मैं ये बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोग क्या करते कि कोई बताया उनको कछुआ का अंगूठी पहन लीजिए, धन अच्छा आता है। तो कछुआ का अंगूठी किसको पहनना चाहिए? हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि किचन में भगवान का मंदिर रख लीजिए। अच्छा है, तो किचन में मंदिर किसको रखना है? जो प्योर वेजिटेरियन है वो किचन में मंदिर रख सकते हैं, बहुत अच्छा है उनके लिए। किचन में जो प्योर वेजिटेरियन है, उनको मंदिर किचन में रखिए, लेकिन किचन का भी डायरेक्शन देखकर रखिए कि किस डायरेक्शन में आपका किचन है। ठीक है, बाकी नहीं तो मंदिर आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से मंदिर रखिए। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो ईशान्य कोण बोलते हैं, वहाँ पर मंदिर शूट करता है। लेकिन हर किसी को ज़रूर नहीं कि ईशान्य कोण आपका किस जोन में आ रहा है, वो पहले आपको देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका घर का ब्रह्मस्थान निकालिए, ऑटोकैड ड्राइंग बनाइए, प्लान बनाइए, उसके से ब्रह्मस्थान निकालिए, उसके विषय से उसके ऊपर फिर आप वॉकिंग कीजिए अपना घर का किस डायरेक्शन में कहाँ पर आ रहा है, उसके डायरेक्शन टॉयलेट आ रहा है कि क्या आ रहा है। मैं ज़्यादातर ये बताऊँ कि गांव के लोगों के पास है ना, वास्तु दोष बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके घर पे टॉयलेट ही नहीं होता है। टॉयलेट घर के कम से कम 10-20 फीट या 100 मीटर दूरी पे होता है टॉयलेट। आजकल जो मॉडर्न एज हो गया, जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें क्या है, घर के अंदर ही टॉयलेट बनाएंगे, घर के अंदर बाथरूम है, घर के अंदर सब कुछ है, अब सुविधा मिल रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मार्केट जाना, सामान लाना, बाकी घर पे सब कुछ चीज़ें। तो इसमें ये जितना हमको आसानी, हमारे लाइफ के लिए जितना हमको आसानी हो गया, सारी चीज़ एक ही जगह पर मिल गया, उतना हमारे ऊपर वास्तु दोष आ जाता है। तो पहला ज़माने के लोग क्या करते थे, थोड़ा मेहनत करते थे, टॉयलेट जाना है घर से दूर बनाते थे। ठीक है, तो वो टॉयलेट का दोष नहीं आता था। आज का ज़माने में क्या है, हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो बिल्डिंग अंदर टॉयलेट रूम का अटैच है, बेडरूम का अटैच है, हॉल का अटैच है, किचन का अटैच है, तो इसके लिए उसमें वास्तु दोष 100% आएगा ही आएगा। ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं, ऐसा कोई रूम नहीं जिसमें वास्तु दोष नहीं है। कोई भी, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी नहीं बताएगा कि इसमें वास्तु दोष बिल्कुल नहीं ले। हाँ, आपने अगर वास्तु किया है तो उसका जो 100% में से 80% हो सकता है, 90% आ सकता है, लेकिन वो वास्तु दोष रहेगा ही रहेगा हर बिल्डिंग में। क्योंकि बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से बनाएंगे तो रूम नहीं बन सकता है। इसके लिए आप अगर लाखों रुपया का, करोड़ रुपये का अगर रूम ले रहे हो, तो आप एक छोटा सा अमाउंट खर्च करके आप अपना वास्तु कराइए पहले, उसके बाद फिर घर पे एंट्री मार लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको सुकून मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो भी आप करा लीजिए, किसी से न किसी से अपना वास्तु ठीक करा लीजिए, जो कि हमको फ्यूचर में तकलीफ ना दे। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं ये वीडियो शेयर करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं चैनल बनाया, ऐसा कुछ नहीं। मैं
वीडियो बना के चैनल या यूट्यूब में शेयर नहीं करता हूँ। बस जस्ट एक फ्रेंड लोगों का रिक्वायरमेंट था, मैंने इसके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया हूँ। तो आप लोग जानकारी के लिए देख लीजिए, आप अगर देख लिए तो थैंक यू, और बहुत मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं जो सीख रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ज्योतिष जो है एक समुद्र है, समुद्र का एक बूंद पानी वो मैं नहीं हूँ, मैं जस्ट अभी मेरा शुरुआत है, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कुछ जानकारी है तो मुझे बताइए, या और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे पूछ लीजिए। मुझे जो जानकारी नहीं है मैं मेरे गुरुजी से पूछ के भी आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, जय गुरुदेव, हरे कृष्ण।